गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है पीजेंट्स एंड ट्राइबल मूवमेंट इन ब्रिटिश रूल। यानी कि जब ब्रिटिश रूल हमारे देश में था उस वक्त जो भी किसानों के और जनजातीय विद्रोह हुए थे उनको हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक रहने वाला है, हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं लाई हूँ आज का गिव अवे क्वेश्चन जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड टू ऑनर विच ग्रेट लीडर। राष्ट्रीय किसान दिवस किस महान नेता के सम्मान में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। ए मोतीलाल नेहरू, बी चौधरी चरण सिंह, सी मोरारजी देसाई और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो भी सही आंसर आप लोगों को लगता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सही जवाब देने वाले स्टूडेंट्स को हम लोग रेंडमली सिलेक्ट करते हैं और हम उन तक पहुँचाते हैं ये बुक जिसे आशुतोष सर ने रेडी किया है। स्टैटिक जीके का एक रामबाण है हिंदी मीडियम वालों के लिए। आने वाले जितने भी आपके एग्जाम है, चाहे वो रेलवे हो, वो यूपी पुलिस हो या वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, उन सभी में स्टैटिक जीके से प्रश्न बनने संभावित हैं। तो ये वीडियो आप लोगों, ये जो बुक है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये बुक हम आप तक पहुँचाएँ तो आप मुझे इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हु वर द लीडर्स ऑफ इंडिगो रिवॉल्ट। नील विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है। ए दिगंबर विश्वास, बी विष्णु विश्वास, सी ईश्वर चंद्र रॉय और ऑप्शन डी है ए एंड बी। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए एंड बी। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों ही इसके प्रमुख नेता थे। द इंडिगो रिवॉल्ट वॉज लेड बाय विष्णु विश्वास एंड दिगंबर विश्वास हु बिलोंग टू द नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। तो ये बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। इस रिवॉल्ट के बाद में इंडिगो कमीशन की स्थापना की गई थी 1860 में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंडिगो रिवॉल्ट था क्या। एक्चुअली जो इंडिगो यानी कि जो नील है, तो नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया गया था। किनके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि वो यूरोप में नील को पहुंचा सकें। तो इस चीज़ से तंग आके जो वहाँ के किसान थे और उनके जो नेता थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इन्होंने उनके खिलाफ एक आंदोलन को छेड़ दिया था। बाद में इसकी जाँच के लिए इंडिगो कमीशन 1860 में बनाया गया। इस आंदोलन के बारे में जो नील दर्पण नाटक है दीनबंधु मित्रा जी का, उन्होंने इसका मार्मिक एक रूपांतरण भी किया था इस नाटक में। और हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर बाय हरीशचंद्र मुखर्जी, जो हरीशचंद्र मुखर्जी थे, उन्होंने हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर में भी इस आंदोलन के बारे में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वर द लीडर्स ऑफ कूका रिवॉल्ट। कूका विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है। ए जवाहरमल भगत, बी राम सिंह, सी कुंवर सिंह और ऑप्शन डी है ए एंड बी। तो इसका भी जो सही जवाब रहने वाला है ऑप्शन डी, ए एंड बी। जवाहरमल भगत और राम सिंह दोनों ही कूका विद्रोह के प्रमुख नेता थे। कूका विद्रोह आपका पंजाब में हुआ था 1854 और 55 में। ये भी किसानों का आंदोलन ही था। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वर द लीडर्स ऑफ कित्तूर रिवॉल्ट। कित्तूर विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है। ए रानी चेन्नम्मा, बी रायप्पा, सी ए एंड बी और ऑप्शन डी है भगवंत सिंह। इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन सी, ए एंड बी। रानी चेन्नम्मा जो कर्नाटका में जो रानी थी, रानी चेन्नम्मा जी, उन्होंने, और जो रायप्पा जी थे, ये दोनों ही इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। कर्नाटक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी मानी जाती हैं रानी चेन्नम्मा जी। और 1824 में रिवॉल्ट हुआ था। हुआ ये था कि जो कर्नाटका का जो ये भाग था जहाँ पे रानी चेन्नम्मा का शासन करती थी वो, तो अंग्रेज़ों ने उसको हड़पने के लिए मान लिया था कि हम उनको एक उत्तराधिकारी के रूप में नहीं चुनेंगे। तो इस कारण अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुआर विद्रोह रिलेटेड टू विच स्टेट। चुआर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन आपके सामने है। ए बंगाल, बी पंजाब, सी उड़ीसा और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो चुआर विद्रोह का जो संबंध है वो ऑप्शन है बंगाल। ये भी एक किसान विद्रोह था और जो चुआर विद्रोह के नेता थे वो थे आपके भूमि जमींदार जगन्नाथ सिंह ऑफ दलभूम और रानी शिरोमणि ऑफ कर्णगढ़। तो ये दोनों जो हैं इसके प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वॉज उत्तर प्रदेश किसान सभा वॉज इस्टेब्लिश्ड। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है। ए 1918, बी 1920, सी 1919 और ऑप्शन डी है 1921। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना हुई थी 1918 में। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। किसने की थी इसकी स्थापना? बाय गौरी शंकर मिश्र एंड इंद्र नारायण द्विवेदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द लीडर्स ऑफ खासी रिवॉल्ट, खासी विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, ए कुट्टबम, बी तीरथ सिंह, सी नायक किसान और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो ये जो खासी विद्रोह के नेता थे ये थे तीरथ सिंह, ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। द खासी रिबेलियन ऑकर्ड इन 1833 इन द लैंड बिटवीन द खासी एंड जयंतिया हिल्स इन प्रोटेस्ट ऑफ अ प्लान ब्रिटिश रूट अक्रॉस द एरिया। जो ये खासी और जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं इनके मध्य में जो भूमि थी उस भूमि को लेकर ये विवाद हुआ था और इसके लिए जो वहाँ की खासी जनजाति है उनके जो नेता थे तीरथ सिंह, उन्होंने विद्रोह छेड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहोम ट्राइबल मूवमेंट रिलेटेड टू विच स्टेट, अहोम जनजाति आंदोलन किस नेता से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, कुमार रूपचंद, बी गदाधर सिंह, सी ए एंड बी और ऑप्शन डी है चित्तूर सिंह। तो अहोम जो जनजातीय आंदोलन है ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कुमार रूपचंद और गदाधर सिंह दोनों ही इसके प्रमुख नेता थे। इसको शुरू तो गदाधर सिंह जी ने किया था, लेकिन बाद में इसका नेतृत्व कुमार रूपचंद ने किया था। 1828 से 1832 तक आफ्टर एंग्लो बर्मा वॉर 1824, यानी कि जो आंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था और अंग्रेज़ों ने बर्मा पे कब्ज़ा कर लिया था, उसके बाद में वो जो ये अहोम जनजाति है उत्तर पूर्व की आसाम के जो इलाके हैं वहाँ पे ये निवास करती है, इस पर भी कब्ज़ा करना चाहा। ऐसे में जो अहोम ट्राइब दैट रूल मच ऑफ आसाम फ्रॉम द 13th सेंचुरी अंटिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल 1838, क्योंकि वो 13वीं सदी से वहाँ पे शासन कर रहे थे। जो अहोम राजा थे वो अंग्रेज़ों के प्रति एकदम से रिवॉल्ट करने पे उतर गए, क्योंकि एकदम से कई वर्षों से या कई सदियों से जो राजा कहीं पे शासन करते हैं, बाहर से आके यदि कोई उनकी ज़मीन पे या उनके राज्य पे कब्ज़ा करे तो विद्रोह होना ये तो संभावित ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द लीडर्स ऑफ चेरो रिवॉल्ट, चेरो विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, ए मजनूम शाह, बी भूषण सिंह जमींदार, सी है राम सिंह और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो चेरो विद्रोह के जो नेता थे ऑप्शन बी भूषण सिंह जमींदार थे। चेरो विद्रोह आपका 1800 से 1802 में हुआ था। चेर किसे कहा जाता है? तो चेर जमींदारों को वहाँ पे कहा जाता था। कहाँ पे? पलामू डिस्ट्रिक्ट, बिहार में। तो चेरो विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है। और कौन नेता थे? तो भूषण सिंह जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द लीडर्स ऑफ फ़कीर रिवॉल्ट, फ़कीर विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, ए मजनूम शाह, बी चिराग अली शाह, ऑप्शन सी है ए एंड बी और ऑप्शन डी है जवाहरमल भगत। तो फ़कीर विद्रोह के जो नेता थे मजनूम शाह और चिराग अली शाह दोनों थे। ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। कब हुआ था ये फ़कीर आंदोलन या फ़कीर रिवॉल्ट? ये हुआ था 1777 से 1800। इसके जो अन्य नायक थे उनमें थी देवी चौधरानी और भवानी पाठक। बंगाल में हुआ था ये। किसके खिलाफ हुआ था? अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द लीडर ऑफ द रिबेलियन इन बरेली, उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857? ये तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। स्थान के नाम बदल दिए जाते हैं या फिर वहाँ के जो नेता थे उस स्थान के उनके नाम बदल दिए जाते हैं, लेकिन 1857 का विद्रोह तो हर एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि 1857 के दौरान बरेली उत्तर प्रदेश में विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, ए हजरत महल, बी खान बहादुर खान, सी कुंवर सिंह और ऑप्शन डी है नाना साहेब। तो बरेली में जो नेतृत्व किया था वो खान बहादुर खान ने किया था। ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था लखनऊ में, कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था बिहार में, नाना साहेब ने नेतृत्व किया था कानपुर में और रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था झांसी में। तो बरेली में किसने किया था? खान बहादुर खान। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द एका मूवमेंट टेक प्लेस, एका आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, ए 1921, बी 1920, सी 1925 और ऑप्शन डी है 1924। एका आंदोलन हुआ था 1921 में। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सरफेस्ड इन हरदोई, बहराइच एंड सीतापुर ड्यूरिंग द एंड ऑफ 1921, सॉरी। तो ये हरदोई, बहराइच, सीतापुर ये सब कहाँ पे हैं? ये सब उत्तर प्रदेश में है। तो 1921 के अंत तक ये यहाँ पे प्रारंभ हो गया था। इनिशियली स्टार्टेड बाय कांग्रेस एंड द खिलाफत मूवमेंट, इट वाज लेटर हेडेड बाय मदारी पासी विद मैनी जमींदार। यानी कि इसकी शुरुआत तो कांग्रेस ने की थी, खिलाफत मूवमेंट में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में किसने मोर्चा इसका संभाला था? तो मदारी पासी इसके नेता थे, उन्होंने
कई जमींदारों के साथ मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाबना मूवमेंट टुक प्लेस इन विच स्टेट? पाबना आंदोलन किस राज्य में हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए पंजाब, बी बंगाल, सी मद्रास और ऑप्शन डी है अवध। तो पाबना मूवमेंट आपका कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका बंगाल में। ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। लीडर इसके कौन थे? ईश्वर रॉय, साबुपल, खुदीमुल्ला, ये इसके नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला मूवमेंट रिलेटेड टू विच स्टेट? मोपला आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, ए केरला, बी वेस्ट बंगाल, सी बिहार और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो मोपला मूवमेंट हाल ही में ये चर्चा में भी था पिछले वर्ष, तो ये किस राज्य से संबंधित है? ये केरला से संबंधित है। 1921 में मोपला आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में तो ये किसान आंदोलन था जो जमींदारों के खिलाफ या ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, लेकिन धीरे धीरे सांप्रदायिक रूप लेने से इसका साथ कई जो लीडर्स थे, जो कई इसके प्रमुख नेता थे, उन्होंने इसका साथ धीरे धीरे छोड़ दिया था। तो मोपला मूवमेंट कहाँ हुआ था? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिभागा मूवमेंट हेल्ड एट विच प्लेस? तिभागा आंदोलन किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने है, ए बंगाल, बी मद्रास, सी नॉर्थ इंडिया और ऑप्शन डी है पंजाब। तो तिभागा आंदोलन कहाँ पे आपका हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन ए बंगाल में। अधिकतर किसान आंदोलन का संबंध बंगाल से है। तिभागा मूवमेंट जो कि 1946-47 वॉज सिग्निफिकेंट पीजेंट एगिएशन इनिशिएटेड इन बंगाल। तो ये जो तिभागा आंदोलन है ये आपका बंगाल में हुआ था। एक सेकेंड, सॉरी, आज मेरे गले में कुछ दिक्कत आ गई थी। तो ये तिभागा आंदोलन आपका जो है एक जाना माना आपका किसान विद्रोह था। ये हुआ था बंगाल में और इसके जो लीडर थे ये कौन थे? तो कामराम सिंह एंड भवन सिंह इसके लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द लीडर्स ऑफ रामोसी मूवमेंट? रामोसी आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, ए रामजी भाई, बी वासुदेव बलवंत फड़के, सी अचल सिंह और ऑप्शन डी है मनोहर भाई। तो रामोसी आंदोलन जो हुआ था इसके लीडर थे वासुदेव बलवंत फड़के। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको दिखाई दे रहा होगा, वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन बी। ये जो रामोसी विद्रोह है ये आपका पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट है, हु वर द लीडर्स ऑफ बारदोली मूवमेंट? बारदोली आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो बारदोली मूवमेंट के जो नेता थे वो कौन थे? वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह वॉज ऑर्गेनाइज बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल इन 1928। कब हुआ था? 1928 में। टू डिफेंड द बारदोली पीजेंट्स अगेंस्ट आर्बिट्रेरी टैक्स 30% इंक्रीजेस। क्या हुआ था? जो बारदोली नामक जो स्थान है वहाँ पे जो कर लगाया जाता था भूमि पे उसको 30% तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि वहाँ पे उस वक्त जो है अकाल भी पड़ा था, उसके बावजूद भी लगान की जो दरें हैं वो घटाई नहीं गई थी। तो इसके खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन को छेड़ा था। दूसरी महत्वपूर्ण घटना हुई थी कि जो के एम मुंशी थे एंड लालजी नारंग थे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था इस मूवमेंट को फेवर करने के लिए, इसका सपोर्ट करने के लिए। कहाँ से? बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द लीडर्स ऑफ चंपारण मूवमेंट? चंपारण आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है, ए वल्लभ भाई पटेल, सी महात्मा गांधी, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है बारिंद्र घोष। तो चंपारण के जो नेता थे वो थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी इसे कहा जाता है। किसे? चंपारण आंदोलन को भारत में। फार्मर्स ऑफ बिहार कहाँ हुआ था? ये चंपारण बिहार में। फार्मर्स ऑफ बिहार रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1914 to 1916 ओवर द कंडीशन इम्पोज ऑन इंडिगो कल्टिवेशन ऑन 3/20 ऑल्सो नोन एज 3 कठिया सिस्टम। तो यहाँ पे भी क्या हुआ था? नील आंदोलन की तरह ही कि जो भूमि का 3/20 भाग था, तो उस 3/20 भाग पे नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया गया था किसानों को। तो उसी के जो खिलाफ है महात्मा गांधी ने यह आंदोलन छेड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट वाज द प्लेस ऑफ बिजोलिया मूवमेंट, बिजोलिया आंदोलन किस स्थान पर प्रारंभ हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए पंजाब, बी असम, सी राजस्थान और ऑप्शन डी है केरला। तो जो ये बिजोलिया आंदोलन था ये आपका राजस्थान में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। द बिजोलिया पीसेंट मूवमेंट वॉज अ मूवमेंट अगेंस्ट एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू एक्सटेंशन दैट टुक प्लेस इन मेवाड़ स्टेट। तो ये भी वही बात हुई कि जो राजस्थान का मेवाड़ स्टेट था वहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू था जो ज़बरदस्ती बढ़ा के ज़्यादा मांगा जाने लगा था, तो उसी के खिलाफ ये बिजोलिया आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ईयर ऑफ खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा आंदोलन का वर्ष क्या था? ऑप्शंस आपके सामने है, ए 1917, बी 1918, सी 1920 और ऑप्शन डी है 1922। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी 1918 में हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। द खेड़ा सत्याग्रह ऑफ 1918 वॉज अ सत्याग्रह मूवमेंट इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। कहाँ है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट? गुजरात में है। चंपारण कहाँ है? तो चंपारण आपका बिहार में है। ऑर्गेनाइज्ड बाय, ये भी महात्मा गांधी जी ने इसको सपोर्ट किया था या फिर लीड किया था, और ये पहला असहयोग आंदोलन भारत में महात्मा गांधी जी के द्वारा कहलाता है, या फिर फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है चंपारण। और अगर पहला असहयोग आंदोलन तो वो आपका कहलाता है खेड़ा। वैसे तो हमने कुछ नेताओं के बारे में यहाँ पे पढ़ा, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो आंदोलन होते थे इतने बड़े बड़े उनको कोई एक या दो नेता ही लीड कर पाते थे, लेकिन जो कुछ प्रसिद्ध नेता होते थे हम लोग उसी को याद रखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको जो है लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो से आप लोग जुड़े रहें। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कल से आप लोगों के लिए एक दिन में हम 2 वीडियो अपलोड करेंगे। मॉर्निंग की जो वीडियो रहेगी वो आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगी 10 बजे, और जो इवनिंग की आपकी वीडियो रहेगी वो आपकी स्टैटिक जीके के पोर्शन से ही रिलेटेड होगी। थैंक यू।